बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 मार्च है, हफ्ते का दिन है और आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब, हमारी ओपोजिशन, तहरीक अदम एतमाद और डेली जो है हर आने वाले दिन के हिसाब से गर्मी जो है बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है ओपोजिशन जमातों की तरफ से अगर जो बयान आते रहे उन्हें सुना जाए तो वो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो गिरा के ही दम लेंगे। नवाज शरीफ जरदारी साहब की मुलाकात काफ लीग के बरादरान से, उसके बाद शहबाज शरीफ से मुलाकातें, मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें, इन दो 1 से 1.5 माह के अंदर पिछले 4 5 6 7 8 साल उठा के देख लें कितनी कहीं भी इन सारी जमातों ने मुलाकातें नहीं की होंगी। जरदारी साहब के अगर आप बयानात उठा के देख लें नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ के बयानात जरदारी के बारे में उठा के देख लें, ये साल 2 साल पहले की अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनके आपस में क्या इनके बयानात थे और किस तरह का नजरिया रखते थे आपस में एक दूसरे के बारे में। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब, तो ये 1 1.5 महीने में जो जो इतनी मुलाकातें हो रही हैं, इनके साथ आगे क्या बनने जा रहा है। मैंने जैसे आपको कल भी अपने ब्लॉग में बताया कि इस टाइम इमरान खान साहब और अदम पाकिस्तान का में इस्तेकाम होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। ये आज कुछ डिटेल्स बताएंगे और इसके साथ साथ एमक्यूएम काफ लीग के कुछ लेटेस्ट बयानात आए हैं। अलीम खान साहब जो हैं, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप में, उन्होंने पहले हमायत का ऐलान किया, फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की और फिर वो लंदन चले गए जहांगीर तरीन से मिलने, उसके बाद उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई है। तो यह सारी आपको डिटेल्स बताएंगे और आपको बिल्कुल एक परफेक्ट तज्जिया देंगे। कोई लगी लिपटी खबर नहीं और कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई वो पैदा कर रहे हैं या अवाम पैदा कर रहे हैं या कोई अपनी तरफ से खबर बना के दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स के हिसाब से आप कुछ कुछ बातें बताएंगे, बाकी देखा जाएगा, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो हमारा जो नजरिया है और जो हमारा तज्जिया है पिछले कुछ दिनों की खबरों को देखकर आपको बताएंगे। इस वीडियो की डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां से जाने से पहले लाहौर से, जब वो इंग्लैंड गए तरीन साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपना जहाज़ है, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है, मालियत है। वो जैसे उन्होंने अपना बताया कि जी मुझे कोई ओहदों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इतनी भाग-दौड़ और इतने ये जो सियासी दांव-पेच चले जा रहे हैं अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन को, इसमें क्या ये सीधी-सीधी मुनाफ़िकत है ये जो लोग कर रहे हैं। पहले कहा गया कि जी जहांगीर तरीन जो हैं वो नाराज़ हैं, फिर अलीम खान भी शामिल हो गए, हमें कोई ओहदों की ज़रूरत नहीं। तो फिर इमरान खान साहब अवाम की मुफ़ाद के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। उनकी पॉलिसीज़ और उन्होंने जितना 3 साल में अवाम के लिए जो कुछ किया आप सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हेल्थ कार्ड जो है किसी भी जमात ने नहीं दिया। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के इशारे देख लें, बावजूद इसके कि कोविड-19 की सिचुएशन से जिस तरह पाकिस्तान निकला और फिर नून लीग जाते-जाते इसहाक डार साहब जो हैं, वो जिस तरह के गड्ढे खोद के गए पाकिस्तान की माशियत के लिए, उसमें से पाकिस्तान को निकाला। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देख लें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया इस टाइम किन नज़रों से देख रही है और कितनी अच्छा पाकिस्तान के बारे में व्यू दिया जा रहा है। इस्लामिक फोबिया के ऊपर इमरान खान साहब ने कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान का और मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। फिर और जित बहुत सारी ऐसी, मैं गिनवाना शुरू हूँ तो शायद ये वीडियो जो है छोटी पड़ जाएगी। तो इमरान खान साहब के इकदामात को देखा जाए तो पहले पाकिस्तान पिछले जो 20 साल में पाकिस्तान के साथ हुआ है, बहुत अच्छा दौर रहा, लेकिन हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। अब अलीम खान साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली है और उन्होंने जितने भी उनके साथ एमपी हजरात थे, जो बकौल अलीम खान और जहांगीर तरीन के 35-36 लोग थे, उनको जो है ये खबर आई है और कहा जा रहा है कि जी नून लीग की तरफ से टिकट की जमानत दी जाएगी। अब अलीम खान ने तो बिल्कुल वाजिया कर दिया है कि वो अब इमरान खान साहब के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जहांगीर तरीन इस मुलाकात में शामिल नहीं थे और जहांगीर तरीन की तरफ से अभी कोई फैसला और कोई सामने खुलकर बात नहीं हुई। जहांगीर तरीन को यही जो अपोजिशन हमारी जो उनकी दुआएं कर रही थी कि जी अल्लाह उनको सेहत याबी दे और वो बाहर जा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत याब करे, यही अपोजिशन ये तकरीबन साल पहले उनको चीनी चोर और किस किस तरह के अलकाबात से नवाजती रही है और क्या क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। बाकायदा मरियम नवाज साहब की तो एक ऑडियो क्लिप भी है जिसमें वो कह रही है तरीन के खिलाफ तो जरा रेफरेंस दायर करो ना, और ये वो इस तरह की बातें। तो खैर, तो ये हमारी ओपोजिशन है, इनको सिर्फ अपना मफाद चाहिए और कुछ भी नहीं है। बहरहाल अभी जहांगीर तरीन साहब की तरफ से कोई भी ऐसा मौकफ क्लियर नहीं आया कि वो किसके साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने कल दीर में जलसा किया। इमरान खान साहब ने दीर में जो है अभी तक उन्होंने जब से सियासी करियर शुरू किया है
3 जलसे किए हैं। 1996 में पहला जलसा किया, वो भी बहुत कामयाब था। आपके सामने तस्वीर भी चला देंगे हम। 2018 में उन्होंने फिर एक जलसा किया, वो भी बहुत कामयाब था, और ये जो कल किया है जलसा, ये भी बहुत कामयाब था। सोशल मीडिया को देखें तो भरा पड़ा सोशल मीडिया उन्हीं क्लिप्स के साथ, जिस तरह अवाम का समंदर था उस झील के जलसे में। और अब इमरान खान साहब ने डी चौक में भी जलसे का प्लान बनाया हुआ है, और हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, हुकूमती बेंचेस की तरफ से, कि ये जलसा पीटीआई की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और डी चौक में इमरान खान साहब ने पहले भी जो जलसा किया था, वो उस तरह का जलसा, ये पूरी पीडीएम की जो जमातें हैं, पूरा एक चीचू का मुरब्बा जो बना हुआ है, इन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर जो है इमरान खान साहब के किसी भी एक जलसे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और ये अब पीडीएम की तरफ से और ये जो जमातें, इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी हम भी डी चौक में जलसा करेंगे। अगर ये डी चौक में जलसे के मुकाबलों में इमरान खान साहब के सामने आएंगे, तो इम्पॉसिबल सी बात है कि उनके उनके तरह के बड़े जलसे कर सके। इतने बड़े जलसे इमरान खान साहब से पहले यहाँ तो सिर्फ भुट्टो के दौर में होते थे, या बीबी साहब, बीबी जो बेनजीर भुट्टो थी, उनके दौर में वो किया करती थी। उसके बाद इन लोगों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। जब से इमरान खान साहब हुकूमत में है, ये कोई भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सके और ना कर पाएंगे, क्योंकि अवाम को इनकी हकीकत पता चल चुकी है। अब काफ लीग की तरफ से जो मौकफ, अब लेटेस्ट मौकफ आ रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं कि जी हमने अभी हुकूमत के साथ कोई मामला हमारे तय नहीं हुए, और हमने अभी कोई वाज़ेह उनको नहीं कहा जी हम खड़े में आपके साथ। हालांकि मोहम्मद सलाई तो वाज़ेह कह चुके हैं टीवी के ऊपर आके कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने जो आपके अपने एमएनएज है उनके ऊपर जरा नजर डालें। लेकिन काफ लीग हो या एमकेएम का भी यही मौकफ है कि जी हम वक्त के ऊपर फैसला करेंगे। मतलब जिस तरफ उन्हें पता चल जाएगा ना कि अब इस तरफ का पलड़ा भारी है, हम उधर हो जाएंगे। काफ लीग हो, एमकेएम हो, इन लोगों ने वक्त के ऊपर ही फैसला करना है, और इन्होंने देखना है कि जो पार्टी भी हुकूमत में आएगी, बजाय वो कोई भी हो, वो इमरान खान साहब की हो या ये सारी जमातें मिलकर अगर सिस्टम चेंज करती हैं और कोई नया वज़ीर आज़म लाती हैं, शहबाज शरीफ साहब सो कॉल्ड जो कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर वो आते हैं तो ये उनके साथ हो जाएंगी। काफ लीग कहते हैं कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भाई बड़े जो हैं, वो कहते हैं कि जी हमें 3 साल में ज़लील किया है, हमें कोई इज़्ज़त नहीं देगी। हालांकि इनकी 5 सीटें काफ लीग की, 3 इनके इनके पास वज़ारतें हैं। बशीर चीमा साहब हो गए, मोहम्मद सलाई साहब हो गए, फिर खुद जो है परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। 5 सीटें होने के बावजूद इनके पास इतनी वो हैं, और अभी ये वज़ीर आला के ख्वाब देख रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, ये एमक्यूएम के भी यही हालात है, उनके पास भी वजारतें हैं, उनकी भी तकरीबन 5 6 7 सीटें ही हैं। तो ये इतनी सी सीटें लेकर जो है ये लोग मेरे ख्याल वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और ब्लैक मेलिंग चल रही है। बहरहाल आपको बिल्कुल क्लियर कट हम बता देते हैं कि ये दोनों जमातें जो है, काफ लीग हो या एमक्यूएम हो, ये सिर्फ देखेंगे कि तेल और तेल की धार देंगे, कि जिस तरफ का बहाव होगा ये उस तरफ चली जाएंगी। और इमरान खान साहब को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने जो है ऑन ग्राउंड लड़ने का फैसला किया है कि आए फिर इस तरह तो इस तरह ही सही। और इमरान खान साहब के जलसों का, जिस तरह इमरान खान साहब आ गए हैं, अवाम में आ गए, लगता यही है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान साहब के भी जो कार्ड हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता शो कर रहे हैं। इमरान खान साहब के अगर आप जलसे देखें तो लगता नहीं है कि वो ऑपोज़िशन को छोड़ेंगे और इनको माफ़ी देने के लिए कोई उनके पास प्लान है, या इनके ऊपर कोई ढीला हाथ रखेंगे। इमरान खान साहब भी डट कर आ रहे हैं, और बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। उनकी जो उनकी प्लानिंग है उसमें वो बहुत मास्टर है, और सारी ऑपोज़िशन को बात पता नहीं है। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो क्वेटा पहुंच गए हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मिलने के लिए, और बाप से मिलने के लिए। लेकिन बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो हमेशा से अलग ही उनका एक सेटअप रहा है, वो अलग ही तरीके से चलती है। उनकी तरफ से अभी कोई लेकिन उन्होंने भी कोई वाज़िया ऐलान नहीं किया कि जी हम ऑपोजिशन जमातों के साथ हैं या इमरान खान साहब के साथ हैं। लेकिन अभी उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ कुछ आया है वो ये कि जी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन काफ लीग और एमक्यूएम तो ये सिर्फ बहाव देखेंगे, जिस तरफ का बहाव ज़्यादा होगा ये उस तरफ आराम से फिसल लेंगे। आप इन लोगों का, एमक्यूएम की अगर आप तारीख उठा के देखें तो ये वो वाहिद जमात है, ये हो गई या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, ये कभी भी हुकूमत से बाहर नहीं रहे। जिस भी दौर में हुकूमत रही है, कोई भी हुकूमत रही है, हमेशा उसके साथ होते हैं। तो एमकेएम और काफ लीग तो सिर्फ बहाव देखेंगे और फिर घुस जाएंगे। जरदारी साहब की वो मुलाकात हुई है, और जरदारी साहब ने कहा है कि जी मैं नवाज शरीफ और नून लीग की जमानत देता हूँ कि वो आपके साथ हाथ नहीं करेंगे। अजब बात है कि जरदारी साहब अब नून लीग की जमानत देंगे, और जो परवेज इलाही साहब है वो उनके ऊपर यकीन करेंगे। लेकिन खैर ये ऐन मौके के ऊपर जाके पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल सिचुएशन बताएं तो इस टाइम पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो ये ओपोजिशन जमातें कर रही हैं, और जिस तरह ये इस पूरे एक सेटअप को जो है वो ख़त्म करना चाह रही हैं। अगर आप पिछले जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है तो पाकिस्तान की
इकोनॉमिक जो इशारियाँ हैं, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें 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 गिरावट देखी गई है। और जितना भी काम है, ब्यूरोक्रेसी ने काम रोक दिया है कि ये जो सेटअप है गिरने वाला है। तो ये इन चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान इस चीज़ का मुतमिल नहीं हो सकता। और हमारे रियासती अदारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और हमारे जितने भी थिंक टैंक्स हैं, वो उनको भी ये बिल्कुल वाज़िया पता है कि इन लोगों के पीछे किस-किस मुल्क और किस-किस एजेंसी के हाथ है और कितना पैसा लग रहा है और किस तरह एमएनए हज़रात को जो है खरीदा जा रहा है। बहरहाल इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन ये है, और 18 या 17 या 18 मार्च को जो है इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। और उससे पहले इमरान खान साहब ने फैसला किया हुआ है कि वो डी चौक में जलसा करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर रियासती इदारों को और हमारी फ़ौज को देखा जाए तो उनका भी जो मूड है, जैसे कल आपको मैंने तस्वीरें भी कुछ दिखाई जिसमें इमरान खान साहब J10C में बैठे हुए हैं और साथ बाजवा साहब बैठे देख रहे हैं, और बड़ा एक खुशगवार मूड है। तो उसको देखकर अगर अंदाज़ा लगाया जाए, ये मेरा अपना तज़िया है कि फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ है, और ये जितनी भी जमातें हैं, ये जो मर्ज़ी कर लें, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, और यही पाकिस्तान के मुफ़ाद में है। अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाता है और हुकूमत को गिराया जाता है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, ये दोबारा से वहीं आ जाएगी जैसे पहले था पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।